Okay, now ray diagram for extended objects. ओके, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए जी सर। रे डायग्राम को हमने डिस्कस करना है, यानी ठीक है। राइट नाउ अगर देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मिरर है, ठीक है, ये प्लान मिरर है हमारे पास, ये कोई हमारे पास प्लान मिरर है। अब अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मैं कहता हूं कि भाई लेट्स से कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, और कोई ह्यूमन आई है वो इसको यहाँ से देख रही है, ठीक है, कोई एक आंख जो है वो इसको यहाँ से देख रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट का मिरर जो है, अगर हम मिरर में जो इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज जो है वो आपको पता है कि वो किस सर ये तरह तो से, प्लेन ऑब्जेक्ट का है। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस r है और इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, यानी अगर हम उसको रिवाइज करते हैं तो यानी थोड़ा सा उस इससे हम रिलेटेड उसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी क्या था कि जी सर। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज जो क्रिएट हो रहा था मिरर में, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर अगर d था, तो इमेज का जो डिस्टेंस सेम फ्रॉम द होगा। मिरर होगा वो भी d होगा। कोई डाउट? ठीक है। नो अब सर। अब ये जो आई जो देख रही है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन आई है, ये जो इस इमेज को देखेगी, इसकी जो नजर पड़ेगी इस इमेज पे वो कुछ इस तरह से पड़ेगी, ठीक है। मैं इसकी एक लाइन ले लेता हूं, कलर इसका चेंज कर देता हूं, और ताकि, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि भाई इसकी इमेज ये बन रही थी, ठीक है, और ठीक है ये दूसरा, ठीक है, हम क्या देते हैं, यानी इस तरह से, ठीक है भाई। हम कहते हैं कि यानी इस इमेज को ये जो ह्यूमन आई है ये देख रही है यहां से, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो इस प्लेन मिरर से यहां तक के जो लाइंस हैं इनको आप जो है ना इमेजिनरी लाइन समझे ना, ठीक है। यानी ये मैंने जो है जी। ड्रा कर दी है, वैसे एक्चुअली में ये ड्रा नहीं करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, यानी दीज आर इमेजिनरी लाइंस टिल दी मिरर। टिल द प्लेन मिरर, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। अब ह्यूमन ये आई तो वर्चुअल जी, ये वर्चुअल इमेज से आ रही है। हाँ शाबाश, वर्चुअल इमेज से आ रही है, ठीक है। और जाहिर है वर्चुअल इमेज से आ रही है तो यानी हमें बजाहिर यूं नजर आ रहा है कि जो ह्यूमन आई जो देख रही है वो उसका यानी जो रेज ह्यूमन आईज तक पहुंच रही है वो इस ऑब्जेक्ट की पहुंच रही है, ठीक है। मतलब वर्चुअल इमेज जो होगी उसमें से भी रेज मतलब वो निकलेंगी ना। नहीं 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 नहीं, उसमें से नहीं निकलेंगी ना, ये तो हम वर्चुअली नजर फिर हमें यूं फील होगा, असल में यूं क्या होगा, फील होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में ये है, असल जो कहानी हो रही है वो ये है, यानी ये वाली हम्म असल जो मतलब कहानी, हम उनको हाँ इमेजिनरी जो रेज है उनको कंसीडर नहीं करते।
हाँ उनको हम कंसिडर, एब्सोल्युटली वो कंसिडर करने की होती भी नहीं ना, ठीक है। यानी कुछ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। यानी लाइट रेज आके जब लाइक आयर में प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट से हिट करेंगी। करेंगी, प्लेन मिरर से हिट करके ये लाइन जो है रिफ्लेक्ट होगी यूं, और ये लाइन रिफ्लेक्ट होगी यूं। कोई यूं। डाउट? जी। यानी मैं थोड़ा नो सा सर। इसको और ताकि अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, और मैं ये लाइन यहां से एक और लाइन जो है जनरेट कर देता हूं, ताकि आपको यूं महसूस हो कि वाकई में ये रियल लाइन ये है और इमेजिनरी लाइन वो थी, ठीक है। तो देखें, अब असल में जो आपको, देखें आप तो ये नहीं देख पा रहे थे ना, दरअसल ये आप नहीं देख पा रहे थे, ऑब्जेक्ट जो है आपकी नजर ऑब्जेक्ट तक नहीं जा रही थी, लेकिन आप ऑब्जेक्ट का सिर्फ इमेज देख रहे थे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आपको नजर रियली में ही आ रहा था, ये याद रखिएगा, आपकी जो रेटिना पे इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, ठीक है। वो कैसे बन रहा है कि भाई जो रियल जो आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, बट इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब लाइक ओनली बहुत स्मॉल माइन्यूट। पॉइंट, स्मॉल पॉइंट, डॉट, अ डॉट, अच्छा। ठीक है। अ डॉट समझे इसको, कोई डॉट है ये, और मुझसे थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा जूम करके मैंने लिखा है इसलिए, ठीक है। तो अच्छा जी, अब देखिए, और हमें लग क्या रहा है, हमें महसूस यूं हो रहा है कि जो रेज है वो कहां से आ रही हैं। वर्चुअल इमेज से आ रही है। ऐसे ही महसूस तो ऐसे ही हो रहा है ना, कि हमें यूं लग रहा है कि ये लाइंस हैं, ये वाली लाइन जो है आई पे पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा हकीकत में। हकीकत में क्या हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट से जो है ना रेज टकरा के, प्लेन मिरर से टकरा के आपकी रेटिना पे बन रही है, फिर आपका रेटिना जो है पहचान के उस इमेज को रियल में पहचान के इमेज देख रहा है मिरर में। ठीक क्या है। हो गया पॉइंट? जी। ठीक है। अब मैं यहीं पे इसको चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास तो जो है ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देता हूं, ठीक है, मैं क्या देता हूं भाई, मेरे पास तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जी। और यानी ये, अब जाहिर है इसका भी तो इमेज बनेगा ना, जी। ठीक है। अब इसका जो उलट बनेगा, यानी वो कुछ आपको आपको पता है वो यहाँ पे यूं बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। ये थोड़ा नीचे खुद आपने बनाए मतलब साइज, नहीं नहीं, मतलब सेम इसकी सेम ही बनेगा, बट मेरी height ड्राइंग and- बहुत अच्छी है इसलिए थोड़ा मसला हो गया, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल उसके पैरेलल होगा, हम कह सकते हैं ऑपोजिट। बिल्कुल अपोजिट होगा और पैरेलल होगा, बिल्कुल जी पैरेलल। बिल्कुल। ये बस ये मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है ना, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, वैसे होगा पैरेलल, ठीक है। जी। अच्छा, अब देखें, अब होगा क्या, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। हम्म। अब यहां से मैं एक और रे निकालता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां से एक और रे आएगी, ये एंड पे आई, और ये रे जो है आके मिसाल के तौर पे यहां पे टकराएगी, ठीक है। जी। और फिर दूसरी रे यहां से निकलेगी, आके वो यहां पे टकराएगी, ठीक है। जी। 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 और के अब क्या होगा, और ये जो है इससे टकराने के बाद, इससे टकराने के बाद रे जो होगी वो ये रिफ्लेक्ट होगी जाके आंख के ऊपरले हिस्से पे, हम्म। और ये रिफ्लेक्ट होगी आंख के नीचे वाले हिस्से पे, नीचे वाले। ठीक है। जी। अच्छा जी, ये आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो साइड से तो अब ये फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, तो हाँ ये तो दो साइड्स ली ना, दो साइड्स पीछे वाली। हाँ, उनका भी इस तरह से बन रहा होगा, उनका भी इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है। उनका फिर कैसे होगा, या उनका नहीं होगा? नहीं उनका भी होगा, बिल्कुल होगा, उनका क्यों नहीं होगा, उनका देखें इस तरह से होगा फिर,
मिसाल के तौर पे यानी यूं टकराएगा, यूं, ठीक है, और तीसरा जी फिर आके फिर यूं टकराएगा, और ये फिर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है हाँ यानी क्योंकि इसमें। सारी की सारी यूं ही रिफ्लेक्ट होती जाएंगी, ठीक है, जैसे और ऊपर पॉइंट, वाले का। हाँ इस कॉर्नर का, और इस कॉर्नर का फिर यूं आएगा, अच्छा और फिर इस कॉर्नर का दूसरा यूं आएगा, ठीक है, यूं, अच्छा ठीक है। ठीक है, इस तरह से यानी हम्म मुकम्मल तौर पे यानी इस तरह से जो है इमेज जो है वो फॉर्म होता जाएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ इस तरह से यानी इनका जो है रे डायग्राम जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, फिर हम कहेंगे कि भाई वाकई ये जो है रेस जो है मुकम्मल तौर पे बन रहा है, ठीक है। ठीक है। ये हाँ वर्क एग्जांपल 12.5 हाँ, अच्छा देख ये लेती जो हूँ। है थोड़ा सा मतलब टेढ़ा होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा ये यूं बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तो इसलिए यानी थोड़ा सा मतलब वो मेरी ड्राइंग सही होने की वजह से थोड़ा सा मसला हो गया, बाकी ओवरऑल यानी इस तरह से रे डायग्राम ये पैरेलल होगा ना। हाँ पैरेलल होगा बिल्कुल, ठीक है। पैरेलल होगा, बट उनकी साइड्स अपोजिट हो जाएंगी, यानी जो पहले सामने की साइड से वो अपोजिट हो जाएगी, पहले जो यानी पीछे पहले सामने की थी तो लेफ्ट राइट बन जाएगी, इस तरह से यानी थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा। होता कैसे मुझे समझ नहीं आता। हाँ देखिए भाई, यानी मिसाल के तौर पे ये जो साइड है, अगर ये आपको मिसाल के तौर पे लेफ्ट हैंड साइड है ना रियल में, तो आपको वो वाली साइड होगी तो वो भी लेफ्ट ही अगर आईने के हिसाब से देखें, लेकिन आपको नजर यूं आ रही होगी कि वो लेफ्ट साइड है, यूं महसूस हो रही होगी, हम्म ठीक है, तो उसका सिर्फ फर्क होगा, बाकी इतना उसका फर्क नहीं होगा, ठीक है। आगे वर्क वर्क एग्जाम्पल जो है वर्क एग्जाम्पल में सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी। यहाँ तक कोई डाउट, मिटा दूं इसको, नोट्स। जी मिटा। ओके ओके, so now work example 12.5, 12.5 है, जी अच्छा देखें 12.5 क्या कहता है, अच्छा 12 पॉइंट कहता है कि 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स पी एंड क्यू हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 2 पॉइंट्स हैं पी, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास पी और क्यू, ठीक है, 2 पॉइंट आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 12.12, एक पॉइंट है पी आपके पास, मैं यहाँ पे दूसरी शेडिंग में बना देता हूँ, यानी ये पॉइंट है पी, ऐसे कह रहा है कि भाई ये पॉइंट है आपके पास पी, ठीक है, ये छोटा पॉइंट डॉट है लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, और ये पॉइंट है आपके पास क्यू, ठीक है, जी। 2 पॉइंट्स आपके पास पी एंड क्यू, हम्म अच्छा बुक वालों की तरह बना देता हूँ बिल्कुल जैसे बुक ने बनाया हुआ है ताकि, नहीं नहीं ठीक है मुझे समझ आ रहा है। ठीक है ना, अच्छा तो चले मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास पी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्यू है, ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशंस पे हैं, ठीक है, फिर कहता है ए यानी सॉल्व करें, ए में क्या करें, ड्रॉ a single ray to locate the position of the image of P as seen by the eye at E, अच्छा एक आई है आंख जो ई पोजीशन पे है, ठीक है, ई जी पोजीशन पे है, ठीक है, अब कह रहा है कि ड्रॉ अ सिंगल रे टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ पी एज सीन बाय द आई, अच्छा अब देखें पी की जो इमेज बनेगी आपको पता है, पहले तो हम इसकी जो है वर्चुअल रे बनाएंगे, कौन सी रे, आपको पता है आसान तरीका वर्चुअल। क्या है, रे डायग्राम वर्चुअल रे बनाएंगे जो कि बिल्कुल इमेज के अंदर बनेगी, और ये जो D1 है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा D2 के, जी ठीक है, और हम क्या कहेंगे इसका इमेज बन गया भाई ये वाला, ठीक है, जी इसको हम पी प्राइम के नाम से लिख देते हैं, पी प्राइम, ये पी है तो ये पी प्राइम हो जाएगा, ठीक है, जी। अच्छा अब आपको पता है अब देख कौन रही है, ये आंख देख रही है, आई देख रही है। ठीक है,
तो हम इसकी आपको पता है कि अगर यहाँ से हम रे ड्रा करें तो हमें यूं महसूस होगा कि भाई इमेज जो है वो यूं बन रहा है, ठीक है। मिरर के बाहर आ गई है तो वर्चुअल इमेज। हाँ, वर्चुअल इमेज नहीं आई रे बल्कि यहाँ से रे आई। उसकी। हाँ, तो रे जो है यहाँ तक वर्चुअल है, यहाँ तक क्या है। क्योंकि हमारे बुक में ना ये मिरर तक बनी हुई है। हाँ देखिए ना, ये जो मिरर है, ये वाली जो है, ये जो कलर है ना, ये वाला कलर, ये शो कर रहा है वर्चुअल को, और वर्चुअल के बाहर मैंने रेड कर दिया है ताकि वो रियल को रिप्रेजेंट करे। अच्छा ये रेड कलर है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चेंज कर दिया है। अब यहां से जो असल में जो रियल इमेज बन रही थी ना, वो ये थी। रियल जो रे आ रही थी वो ये आ रही थी। असल में रियल तो यही आएगी ना, जी। ठीक है, यूं आएगी। मतलब ये रेड, अच्छा ये रेड कलर है, मुझे ये हाँ, पर्पल दिखा। अच्छा अच्छा, ये रेड है, पर्पल ये सिर्फ ये जो है ना, पर्पल ये है हमारे पास जो वर्चुअल है। मिरर, ठीक है। आपने नाश्ता नहीं किया होगा ना, इसलिए आपको पर्पल नजर आया होगा। नहीं नहीं, वो ये एक्चुअली ब्राइटनेस इसकी बहुत कम है फोन की, इस वजह से। हाँ नहीं, एक्चुअली वो पहले पर्पल ही था, आपको सही नजर आया था, फिर मैंने उस पर्पल के ऊपर रेड लाइन ड्रा की। हाँ, इस वजह से मैं कंफ्यूज हुई। हाँ मैं भी कहूँ, मैंने पहले पर्पल देखा है। हाँ, आपने पर्पल देखा था और आपने सही देखा था बिल्कुल, तो आपकी मशरा नज़र मजबूत है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, पहले उसको पर्पल को ड्रा करके फिर उसके ऊपर रेड को जो ड्रा किया है दोबारा से, वर्चुअल को अलग करने, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। जी। नो सर। अच्छा अब देखें, अब ये तो हमें देखा पी ने, अब क्यू का भी इमेज जाहिर है बिल्कुल इस तरह से बनेगा। ये वर्चुअल रे, जी जो वर्चुअल डिस्टेंस जो है यानी क्यू का मिरर से, और फिर ये जो इमेज बन रहा है क्यू, इसको हम क्यू प्राइम कह देते हैं। जी और आपको पता है ये D1 है, ये D2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखिएगा तो इमेज जो है आपके पास, यानी ये जो आंख देखेगी यहां से, वो यूं नजर आएगा कि ये आंख जो है वो यहां से देख रही है यूं, ठीक है, जी ऐसे, ठीक है। मैं इसको दोबारा से फिर शेड कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली को सिर्फ रेड कर देता हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए कि ये सिर्फ वर्चुअल अलग। पहले पहले क्यू से रे निकलेगी, फिर हाँ, देन आई में। शाबाश। और फिर ये तो रेडी होगी, इसको हम रेडी कर देते हैं, यानी इसको हम रेड कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश अच्छा से हम कर सकें, ठीक है। सो अब देखें, यानी ये इमेज की जो है, इमेज की जो रे बन रही है वो, अब आपको पता है रियल रे जो है इस पी से निकलेगी, वो इस इमेज से रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पर बनेगी। आपका रेटिना जो है वो उसको पहचान लेगा कि हाँ फलाना ऑब्जेक्ट है, फिर आपका वो वहां से वापस मैसेज को डिलीवर करेगा, तो वहां से नजर आएगा कि ये तो इमेज से आ रही थी, आपको इस तरह से महसूस हो रहा होगा, हालांकि वो इमेज से नहीं नजर आ रहा था आपको, वो रियल इमेज बन रही थी आपके आई पे, बट जो रे थी वो वर्चुअली नजर आ रही थी कि वो पी से, पी प्राइम से आ रही है, बट असल में आ रही थी पी से। कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है। ठीक है। नो सर। हाँ, अब कहता है कि ड्रॉ अ सिंगल रे टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ पी एज सीन बाय द आई एट ई। ये हो गया हमारे पास, ए भी हो गया, और बी हमारे पास कह रहा था जो ए तो हो गया, और बी भी हमारे पास, बी क्या कह रहा है कि भाई द आई एट ए इज ई इज आल्सो एबल टू सी द इमेज ऑफ क्यू। आई जो है वो क्यू का इमेज भी देखने के काबिल है, ये बिल्कुल देख रही है, हमें रे डायग्राम से नजर आ रहा है। ड्रॉ अ सिंगल रे टू शो दिस इज पॉसिबल, शो हाउ दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमने देख ली, आपको पता है, ठीक है। तो एक्चुअली में बिल्कुल इमेज जो है बन रहा था आई के ऊपर, तो यहाँ से भी यानी ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। पी प्राइम इज द इमेज ऑफ पी, पी प्राइम जो है वो इमेज है किसका, पी का, पी का। और क्यू प्राइम जो है वो इमेज है किसका। क्यू का। कोई डाउट। नो सर। दिस इज हाउ, यानी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगला अगला एग्जांपल 12.6, ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा चलें इसको देखते हैं, मुश्किल को भी देख लेते हैं क्या है मुश्किल में। ओके, ये लिख लिया है, अगला कर लूँ पेज। जी सर। ओके, वर्ड एग्जांपल है आपके पास 12.6,
वर्क एग्जाम्पल 12.6। ठीक है, ओके। कहता है कि फिगर 12.13 फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, और उस पे एक पॉइंट है P, ये वाला, और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तो इन्होंने मिरर की भी इमेजिनरी लाइन बनाई है। हाँ हाँ इमेज का भी है ना, वो सारी बनाई उन्होंने, ठीक है। और ये है हमारे पास R, ठीक है, और ये है हमारे पास S, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और इन्होंने जो E बनाई है वो कुछ इस तरह से बनाई है, जो आई यानी देख रही है उसको इस तरह से बनाया है, और इमेज जो मिरर है मिरर जो है वो कुछ इन्होंने अच्छा ये कुछ इस तरह से बनाया है, और इसको ये नाम दे रहे हैं कि भाई हम इसको क्या देते हैं n, और इस एंड को क्या देते हैं n, और ये आपका है मिरर, ठीक है, ओके। जी। अब सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल कहता है फिगर 12.13 shows four objects P, Q, R and S placed in front of a short mirror MN. How many mirror images will be visible to the eye at E? यानी जो E पे जो आंख पे यानी जो कितने इमेजेस जो हैं वो रिप्रेजेंट हो पाएंगे, ठीक है, ठीक है, हमने ये देखना है। मतलब हमारी आई जो है ई पर, मतलब वो हाँ कितने इमेजेस देख सकती है ना। कितने इमेजेस देख पाएंगे, ठीक है, कितने इमेजेस इनमें से जी। देख पाएगी, हमने ये रिप्रेजेंट, ये हमने जो है देखना है, ठीक है। अब इसका आसान तरीका है, ठीक है, सबसे पहले तो अच्छा इसको मैंने इस सारे को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि सही से हम देख पाए। ऊपर बनेंगी ना। हाँ इसके जो इमेजेस हैं वो ऊपर बनेंगे, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है, अब जो ये मिरर है, आपका जो मिरर है वो आपको पता है वो सिर्फ यहाँ तक है, हम इसको ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते जाहिर है, ठीक है, हम्म लेकिन इसकी हम क्या करते हैं एक वर्चुअल लाइन, इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं। वो वो ऐसे कैसे, मतलब हमने इमेजिनरी लाइन बना ली। हम इमेजिन करते हैं कि जो मिरर जो है अगर इतना लंबा होता तो, ये ये फिजिक्स के लॉ के मतलब अगेंस्ट नहीं है। नहीं नहीं क्यों, इमेजिन कर रहे हैं ना कि भाई अगर मिरर इतना बड़ा होता तो क्या होता, अगर इमेज इतना मिरर जो इतना बड़ा होता तो क्या होता, तब की बात हम इमेजिन कर रहे हैं। फिजिक्स में मतलब इमेजिन मतलब इधर यूज होता है ना ये। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली ये कर सकते हैं हम, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा इमेजिन कर देते हैं कि भाई अगर मिरर इतना बड़ा होता, ठीक है, लेकिन रियलिटी में इतना अच्छा। नहीं है। तो बेटा ये अभी तक देखें डिस्टेंस ये कितना है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस देखें, इसको हम क्या देते हैं D1, ठीक है। तो जो इसका इमेज, अच्छा इस तरह। हाँ तो इसका इमेज कितना बनेगा, ये ऊपर बनेगा D2। अच्छा ये इस तरह होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से होगा, तो हम इसे P प्राइम कह देते हैं, यानी जिसका इमेज बनेगा वो अपवर्ड बनेगा ना, जाहिर है मिरर के अपवर्ड, ठीक है। हम्म हाँ तो इसकी वजह से हमने ये बनाया था, ठीक है, तो इसका ये जी। बन रहा है। ओके अगले का हम देख लेते हैं Q का। अब जाहिर है Q का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ठीक है, जो Q होगा आपके पास, Q बनेगा कुछ यहाँ पे जाके, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया।
अच्छा चले इसको थोड़ा नीचे। ऊपर ज्यादा इक्वल इक्वल नहीं हो रहा। हाँ चले इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। ओके। अब इक्वल है। ओके अब हम आर की तरफ जाते हैं। तो आर कुछ यूं बनेगा। ठीक है आर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अगर एस की जी बात करें तो सपोज यहाँ बन जाएगा। ठीक है। ठीक है अब देखें। अब हम बात करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास P जो है, P की जो रियल रियल रे की बात कर रहे हैं हम, P की रियल रे, जो रियल रे होगी वो कुछ यहां से फॉर एग्जांपल यूं टकराती है इससे। ठीक है इससे टकरा के हमारे पास इस आई से टकराती है। तो ये तो हमें, अब ये रियल थी तो असल में हम रियल वर्चुअली वर्चुअली क्या हो रहा होगा, वर्चुअली हमें यूं नजर आ रहा होगा कि भाई ये जो रे है वो पी से यूं आ रही है। समझा गया यहां तक? जी सर। ठीक है वर्चुअली हमें ये नजर आ। अब हम क्यू की बात करते हैं। क्यू के लिए हम दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ओके। अब क्यू से देखें जो हमारे पास लाइन है वो कुछ यूं बनेगी। ठीक है अगर हम देखें तो ये क्यू से यहाँ पे मतलब इसको जितना भी चाहे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी। ठीक है ओके अब हम क्या कहते हैं कि भाई यहां से जो लाइन है वो यूं टकरा रही है इस मिरर से, और फिर इस मिरर से टकराने के बाद वो आ रही है किसकी तरफ, इसकी तरफ। कोई डाउट? सर एक मिनट, ये आपने अभी क्यू की नहीं बनाई ना हाँ इमेजिनरी लाइन? ये क्यू की बना रही, इमेजिनरी नहीं बनाई फिलहाल, वर्चुअल नहीं बनाई, रियल बनाई है। और वर्चुअल जो है क्यू की कुछ इस तरह से आ रही होगी। जी। समझ आ गया यहां तक? जी सर आ गया। ओके अब हम आर की बात करते हैं। अब आर के लिए हम कलर जो है वो ब्लैक इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है आर कुछ यहाँ पे जाएगा मिसाल के तौर पे। हम्म। ठीक है कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है जी। अच्छा अब आर जो है मिसाल के तौर पे थोड़ा सा यहाँ पे होगा। ठीक है अच्छा अब यहाँ से टकराने के बाद अच्छा भाई यूं, अब क्या होगा कि इसका जो यानी जो रे होगी रियल रे वो कुछ इस तरह से बनेगी। कोई डाउट? जी सर। अगर आप नो इसको सर। इमेजिनरी बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी। इसी तरह एस की तो ऊपर जाएगी पहले सारी एम तक। हाँ शाबाश वेरी गुड। यानी हम पहले अगर एस की बात करें, ठीक है यहाँ से देखें अगर हम एस की ड्रा करें तो क्या होगा कि भाई एस की तो पहले जाहिर है पहले तो यहाँ तक आएगी। ठीक है
जाहिर है वो देन हाँ ठीक है। और फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, जाहिर है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो उसने फॉलो करना है ना, ठीक है। तो क्यों क्यों आई 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 उसकी से आई में नहीं जाएगी? नहीं ना, आई में कहाँ देखे ना, पूरा तो एंगल नहीं बनेगा ना, ये तो आगे निकल जाएगी, आई बाद में आएगा उससे ऐसे पहले। कैसे? भाई एंगल ये ऑफ तो मैंने इंसिडेंस अभी देखा वो। क्या। एक मिनट आप आई में रख के देखें, देखते हैं किस तरह बनता हाँ है फिर। देखें या फिर तो, मैं करके देख। अगर हम रखते हैं, रखा तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ही नहीं होगा। अच्छा, कैस हो तो रहा है फिर भी। भाई देखे ना, ये देखे इक्वल लग एंगल रहा ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं ना, वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखें, ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कम हो जाएगा, और ये जो है वो ये ज्यादा होगा। है। अच्छा, फिर इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? इमेज नहीं बनेगी ना फिर इसकी इसकी इमेज बनेगी तो सही, लेकिन ये आंख नहीं देख पाएगी। ऐसे कैसे मतलब? भाई देखे ना, आर्क एस का आ- इमेज कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ना अपवर्ड, हम्म ठीक है। तो ये अपवर्ड देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी इमेज की बात करें, तो जो इसकी हम्म हम रे की बात करें तो वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी ना, ऐसे इमेजिनरी जो इमेज है, वर्चुअल इमेज, ये बनेगी ना, जी। ठीक है। तो देखें ये फिर भी ये आई में से क्रॉस नहीं होगी, अच्छा। ठीक है। ये थोड़ा सा अगर हम इसको जी। देखें, अगर यहाँ पे सेट लगे तो इमेज जो है, इमेज से रे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, हम्म ठीक है, कुछ यहाँ पे होगी करीब करीब, यहाँ पे होगी, ठीक है। और ये जो होगी आपके पास, ठीक है, ये देखें तो ये फिर भी आई पे मुकम्मल तौर पे हिट नहीं करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। और ये मतलब पी क्यू आर की बनेगी? हाँ यानी एस की नहीं बनेगी, पी क्यू आर की इमेज बनेगी। मतलब बनेगी तो सही, विजिबल टू आई जो है वो हाँ पी बनेगी सही, पी प्राइम क्यू आई को प्राइम जो और आर विजिबल प्राइम होगी, होगी। एब्सोल्युटली जो विजिबल होंगी ना वो पी प्राइम क्यू प्राइम और आर प्राइम विजिबल होंगे, एस प्राइम उसके विजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ, द रे फ्रॉम द एस रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द मिरर फॉर्म्स द लेफ्ट लिमिट ऑफ द रीजन इन व्हिच आई कैन सी इट्स इमेज। द आई एट ई इज आउटसाइड फ्रॉम दिस लिमिट। इसका क्या एब्सोल्युटली, मतलब है? हाँ इसका मतलब है फ्रॉम द रे डायग्राम देयर आर थ्री मिरर इमेजेस विजिबल टू द आई ए डी, द रे फ्रॉम एस रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द मिरर, ठीक है, यानी मिरर के लेफ्ट जी। हैंड साइड पे रिफ्लेक्ट हो गई जो इमेज हम्म है, वो यानी जब तक रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ चली गई, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई, ठीक है। यानी ये देखें, ये जो है ये यहाँ पे टकराएगी थोड़ा सा, यानी ये जो है मुझसे हमने थोड़ा सा इसको सीधा किया है। अगर हम इसको देखें ना मुकम्मल तौर पे, तो ये क्या हो रही है, जो इमेज है यानी कुछ यहाँ से टकरा के, ठीक है, ये यूं, और ये जो इमेज है, ठीक है, ये हम्म आप देखेंगे तो मुकम्मल तौर पे यानी ये आपकी आई से यानी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी, आपको ये नजर, आपने देखा होगा ना कभी कभी आपने शीश आईने में देखा होगा, तो ऐसी चीजें यानी जो आपके बिल्कुल अपवर्ड बिल्कुल ऊपर होती है ना, तो उनका इमेज आपको नजर नहीं आ रहा होता। अच्छा। हाँ ठीक है। तो इसकी वजह यही होती है कि यानी वो आपके आगे क्या कहता है कि भाई विजिबल द रे फ्रॉम एस रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द मिरर फॉर्म्स द लेफ्ट लिमिट ऑफ द रीजन इन विच द आई कैन सी इट्स इमेज, ठीक है, यानी एस रिफ्लेक्टेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द मिरर फॉर्म्स द लेफ्ट लिमिट ऑफ द रीजन इन विच द आई कैन सी इट्स इमेज, ठीक है। यानी वो लिमिट को जो है ना, यहाँ से देखें लिमिट ऐसी वहां पे बनाए जहां से आपकी इमेज आई आई नहीं दिख सकती, यानी उसकी लिमिट जो है, ये देखें आई की लिमिट क्या थी, मिसाल के तौर पे देखें, अगर हम देखें तो आई की जो लिमिट थी वो ये वाली थी ना, आई यानी आपकी चीजें यहां से लेके और
यहां तक देख सकती है। अच्छा ठीक है, जी। ये लिमिट है आपकी आंख की, ठीक है, ये वाली, ठीक है। ये लिमिट है आपकी, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो आप देख सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो एस है ये आपकी आई के लिमिट के आउटसाइड लेफ्ट पे सर। लेफ्ट पे चला गया है, हम्म। ठीक है। तो इसलिए ठीक। वो इमेज फॉर्म तो हो रहा है लेकिन आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। देखें आगे क्या ठीक कहता है। है, द आई एट ई इज आउटसाइड दिस लिमिट, ठीक है, हम्म। इस लिमिट के नॉट आउटसाइड आई जो है, ठीक है। हेंस द इमेज एस विल नॉट बी विजिबल, तो इमेज एस जो है वो विजिबल विजिबल नहीं नहीं है। है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इस तरह से यानी आप इसको एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप यानी बाद दोबारा फिर देख लीजिएगा ताकि आपको यानी दोबारा से कोई डाउट हो तो आपको समझ आ जाए, ठीक है।